विदेश में नौकरी। दोस्तों, ये कहानी उन लोगों को समर्पित है जिन पर विदेश जाके जल्द से जल्द अमीर बनने की सनक सवार होती है। अरे भाई विनोद, सूट बूट क्या बात है, इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? एयरपोर्ट जा रहा हूँ। मेरी विदेश में नौकरी पक्की हो गई है। ओह, विदेश मतलब नेपाल ना? ओहो, अच्छा, इसका मतलब तुम नेपाल जा रहे हो नौकरी करने? छोटे लोग, छोटी सोच। अरे मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, यहाँ से 10 गुना तनख्वाह पर। चलो हटो भी, मुझे देर हो रही है। ये सुनकर चेलाराम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अगले दिन चेलाराम की पत्नी आग में घी डालने का काम करती है। आप भी अपने दोस्त की तरह विदेश में नौकरी क्यों नहीं करते? लल्लू राम बन के कब तक यहाँ मामूली सी नौकरी करते रहोगे? यहाँ की थोड़ी सी कमाई में मुझे हमारा तो कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। हाँ, तुम ठीक ही कहती हो। उसी शाम चेलाराम के पिताजी कहते हैं, क्या कहा, विदेश जाएगा? अरे तेरा बाप भी कभी विदेश गया था क्या? इसीलिए तो मैं जाना चाहता हूँ पिताजी। अरे नालायक, मैं अपनी जिंदगी में तेरे जैसे बहुत से नमूने देख चुका हूँ। तू लोगों की हवाई बातों में आकर कोई ऐसा फैसला मत कर देना कि बाद में तुझे ही पछताना पड़े। क्या पिताजी, आप भी पैसे वाला बनना है तो पैसे वालों के बीच रहना तो पड़ेगा ना। अपने देश में गरीबी के सिवा रखा ही क्या है। यहाँ तो लोग सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं, मुझे तो जिंदगी जीनी है। अरे बहू, अब तू ही समझा इस नालायक को। अब बाबूजी, इन्होंने विदेश जाने का फैसला करके ठीक ही तो किया है। अरे आप बेकार में अपना सर खपा रहे हैं, ये दोनों मिले हुए हैं, समझा के कोई फायदा नहीं। थोड़ी देर बहस के बाद चेलाराम के पिताजी बेटे की जिद के आगे हार जाते हैं। जल्दी से विदेश चलने की तैयारी कर लीजिए और वहां जाकर ना मैं भी नौकरी कर लूंगी, फिर तो हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। इस तरह चेलाराम अपनी पत्नी और बेटे को लेकर विदेश चला जाता है। चेलाराम को एक कंपनी में किसी तरह नौकरी मिल जाती है। ये देखो, कितना बड़ा घर है चेलाराम, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे, ये अंग्रेज हिंदी कैसे बोल रहा है? अरे हिंदी चैनल है तो हिंदी ही बोलूंगा ना। बात तो तुमने सही कही, हमें घर पसंद है, बहुत पसंद है। हाँ। इस तरह चेलाराम अपने परिवार के साथ विदेश में रहने लगता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही चेलाराम का सच्चाई से सामना होने लगता है। घर के काम करने के लिए वो एक काम वाली बाई को बुलवाते हैं। हाँ तो रीटा बाई, तुमने सारा घर देख लिया ना, कल से तुम यहाँ काम पे आ जाना। अच्छा, तुम तनख्वाह कितनी लोगी? अब जो सबसे लेती हूँ वही आप भी दे देना। महीने के सिर्फ 20,000, 20,000 रुपए। बाप रे, 20,000 रुपए? दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे इतने रुपए में तो हमारे इंडिया के मोहल्ले की सारी बाइयों को काम पर रखा जा सकता है। इसीलिए तो वो इंडिया है और ये अमेरिका। मैं तो महीने के 20,000 ही लूंगी, मंजूर हो तो यस बोलो। नहीं, माफ करना, हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुम जा सकती हो, हमें दूसरे खर्चे भी तो देखने हैं। इस तरह बच्चों को संभालने के साथ साथ घर के सारे काम गौरी को ही करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ कई कोशिशों के बावजूद भी गौरी की नौकरी नहीं लगती। कुछ दिनों के बाद, सुनिए जी, पैसे दीजिए, बाजार से राशन ले आती हूँ, घर में कुछ भी नहीं है। अरे अभी 4 दिन पहले ही तो इस घर में राशन आया था। इतने पैसे तुम खाने पीने में खर्च करोगी तो कैसे गुजारा होगा? अरे तो मैं क्या करूं, ये अंग्रेज बड़े चालाक हैं, हर चीज पर मनमानी कीमत लगाकर बेचते हैं। यहाँ सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। अरे जो गन्ने अपने देश में 20 रुपए में मिल जाते हैं, यहाँ उन पर स्टिकर लगाकर ये लोग 200 रुपए में बेच रहे हैं। अब मजाक चल रहा है क्या? हाय राम, यहाँ तो हर तरफ लूट मची है। अरे बच्चों की पढ़ाई को ही ले लो,
इतनी महंगी कि पूछो मत। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे यहाँ तो सड़क पर चलना भी मुश्किल है। आए दिन पुलिस मेरी गाड़ी का चालान काट देती है। इंडिया में तो 100 रुपये में बात बन जाती थी। तभी दरवाजे पर मकान मालिक हैरी आ जाता है। चलो राम, आज एक तारीख है, इस घर का किराया निकालो, पूरे 30,000, 30,000 रुपए। अरे हैरी, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे बीच तो इस मकान का किराया 25,000 तय हुआ था। अरे वाह, पानी बिजली मेंटेनेंस के पैसे क्या मेरे पिताजी भरेंगे? सीधी तरह 40,000 निकालो, वरना ये घर अभी के अभी खाली कर दो, समझे? पैसे देने के अलावा चेलाराम के पास और कोई रास्ता नहीं होता। आखिरकार उसे पैसे देने पड़ते हैं। धीरे धीरे पैसों के अभाव में उनके घर का बजट बिगड़ता चला जाता है और छोटी छोटी चीजों के लिए भी उन्हें तरसना पड़ता है। बस बहुत हो गया, मैं तो इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। अरे यहाँ 10 गुना कमाई है तो क्या हुआ, खर्चे भी तो 20 गुना है। अपने देश में काम करके थोड़ी बहुत बचत भी हो जाती थी, यहाँ तो उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। आप ठीक कहते हैं जी, अपना देश अपना होता है। कम कमाई ही सही, लेकिन अपने परिवार के साथ रहने का सुख तो मिलता है। इस तरह चेलाराम हिंदुस्तान वापस लौट आता है। चलो अच्छा हुआ, मेरा खोटा सिक्का वापस लौट आया।